हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हॉल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जितने भी विद्यार्थी क्लास 10th में हैं और 2024 की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लास 10th मैथ के 2 ऐसे सवाल जो कि हर साल पेपर में आते हैं। ठीक है, वो कितने नंबर के आते हैं इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो ये प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में या तो 4 नंबर का आएगा, नहीं तो 6 नंबर का पक्का है। ठीक है, तो समझते हैं इस टाइप के समीकरण को हम लोग किस तरीके से हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारा सवाल यहाँ पर लिखा गया है। तो दिया गया क्या, निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। निम्नलिखित का मतलब होता है नीचे, यानी नीचे लिखे समीकरण को क्या करिए, हल कीजिए। तो सबसे पहले देखिए, मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन हो या फिर सवाल हो, उसे हल करने से पहले आप लोग यहाँ पे सॉल्व या फिर हल ज़रूर लिख दें। नहीं तो बोर्ड एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक करेगा तो उसका ध्यान देगा और आपको नंबर वहाँ से थोड़ा सा कम देगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम समीकरण को लिख लेते हैं। तो पहला समीकरण हमारा है क्या, तो पहला समीकरण है x प्लस वाई और बराबर में दिया गया है 10xy, ये पहला है। दूसरा समीकरण हमारा क्या है, तो x माइनस वाई बराबर में क्या दिया गया, तो 6xy। कुछ इस तरीके से हमारा समीकरण दिया गया है। तो जब भी आप समीकरण के क्वेश्चन को देखते हैं, तो जो बराबर के बाद होता है उसके बाद हमारा कोई चर नहीं होता, यानी x या फिर y जैसा कुछ मान नहीं होता है। तो सबसे पहले हमें इसे हटाना होगा। अब हटाएंगे कैसे, तो हटाने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ से आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ से आपको लिखना होगा, क्या लिखना होगा, दोनों, ठीक है, दोनों समीकरणों के, दोनों समीकरणों दोनों समीकरणों के, ठीक है, दोनों समीकरणों के दोनों दोनों समीकरणों के दोनों पक्षों में, ठीक है, किसमें, पक्षों में एक्स वाई से भाग देने पर, इतना आपको लिखना होगा। ठीक है, इतना आप नहीं लिखेंगे तो काम नहीं बनेगा। तो इतना लिखने के बाद अब यही हमारे 2 समीकरण है। तो सबसे पहले समीकरण को हम लिखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर है x प्लस में y, सॉरी x प्लस वाई हो गया और बराबर में हो गया 10xy हो गया। अब यहाँ पर हमने लिखा दोनों समीकरणों को दोनों पक्षों में xy से भाग देने पर। तो कहने का मतलब xy से आपको इस x में भी xy से भाग देना है, यानी कुछ इस तरीके से, और इसमें भी xy से भाग देना है, और यहाँ पर भी xy से भाग देना है कुछ इस तरीके से। तो आप देखेंगे तो यहाँ से x और ये x कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा 1/y प्लस यहाँ y से y कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, एक बचेगा और नीचे क्या बचेगा, तो x बचेगा। तो 1/x हो गया। यहाँ पर xy और xy दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा 10, और इसे आप बना सकते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर दूसरे को भी ऐसे करेंगे। तो समीकरण नंबर दूसरा उतार लेते हैं यहाँ पर। तो समीकरण नंबर दूसरा है x माइनस में y और बराबर में दिया गया है 6xy, कुछ इस तरीके से। अब इसमें भी हम xy से भाग देंगे भाई। ठीक है, तो xy और बटे में xy, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। तो अब देखिए, ये x से कट जाएगा, ये भी x से कट जाएगा, ऊपर कटा एक बार में और नीचे कितना है, तो y बचा हुआ है माइनस ये y कैंसिल हो गया। तो ऊपर बचा क्या, 1, और नीचे क्या बचा, तो x बचा, बराबर ये और ये कट गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, तो 6 बचेगा, और ये हो जाएगा इस तरीके से आपका समीकरण नंबर दूसरा। आई होप आप सभी को इतना तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को देखते हैं। तो समीकरण नंबर आप 1 को ध्यान दीजिएगा
यहाँ पर लिखा है 1/y प्लस 1/x बराबर में 10 लिखा है, ठीक है। और दूसरे समीकरण में लिखा है 1/y माइनस 1/x। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 1/x जो है प्लस में है और यहाँ पर 1/x जो है माइनस में है। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी समीकरण को जब हम हल करते हैं तो या प्लस माइनस में कोई संख्या सेम में उठेगा और प्लस माइनस में है, तो उन दोनों समीकरण को हम जोड़ देते हैं ताकि जो हमारा एक मान हो वो कट जाए, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको लिखना होगा क्या, यहाँ से आपको लिखना होगा समीकरण, ठीक है, समीकरण 1। तो क्या लिखना होगा क्या, समीकरण 1 और, ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण, ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को, समीकरण 2 को क्या करने पर भाई, तो जोड़ने पर भाई, क्या करने पर, तो जोड़ने पर इतना आपको लिखना होगा। अब समीकरण पहले को लिखते हैं। तो समीकरण हमारा जो पहला है वो है 1/y प्लस में 1/x और बराबर में कितना दिया गया है, तो 10 दिया गया है, ठीक है। उसी तरीके से समीकरण नंबर 2 को भी लिख लेते हैं। तो समीकरण 1 हमारा यहाँ पर हो गया। उसके बाद हम लिखेंगे समीकरण नंबर 2 को। तो समीकरण नंबर 2 यहाँ पर दिया गया है 1 में हो गया y माइनस 1 में यहाँ पर दिया गया है क्या, x बराबर में कितना है, तो 6 है, ठीक है। अब यहाँ से समझते हैं, इसको जोड़ने के लिए बोला गया भाई, तो जो यहाँ पर आप लिख सकते हैं जोड़ने पर, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, जोड़ने पर, तो इतना लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ समझते हैं क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा है 1/y और 1/y, यानी 1/y और 1/y को जोड़ते हैं तो कितना आता है, तो समझिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 1/y को हमें जोड़ना है, ठीक है, फिर से कितने में जोड़ना है, तो 1/y ही जोड़ना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हर और हर यहाँ पर समान है, यानी y और y। तो ऊपर की संख्याओं को हम ज्यों कहते हैं लिखते हैं, यानी कि 1 + 1 और बटे में हो जाएगा y हो जाएगा। तो 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 बटे में y। कहने का मतलब 1/y और 1/y को जोड़ने पर क्या आ गया, 2/y आ गया, यहाँ समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 2 और बटे में क्या हो गया, y हो गया। ये 1/x कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो इसको समझिएगा, ठीक है। और इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10 और प्लस में 6, तो 10 और 6 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यहाँ प्लस का आप सिंबल भी लगा सकते हैं यहाँ पर जोड़ रहे हैं तो, ठीक है। तो 16 हो गया। अब इतना हो जाने के बाद अब हमें y की वैल्यू याद करना है, तो इसको 2 से काट लीजिए। 2 से कटेगा 1 बार में, ये 2 से कटेगा 8 बार में। तो यहाँ पर हो गया 1 बट्टे में y और यहाँ पर हो गया क्या, 8 हो गया, ठीक है। अब 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपका जो y का मान है, ठीक है, y का मान जो है वो 1/8 निकल के आ जाएगा। अब ये y का मान निकला है, अब हमें x का भी मान तो चाहिए, तो हम y का मान जो है किसी भी समीकरण में रख देंगे तो हमारा x का मान आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं y का मान रखेंगे समीकरण नंबर 1 में। तो चलिए अब यहाँ से हम लिखते हैं क्या, यहाँ पे हम लिखेंगे y का मान, ठीक है, y का मान समीकरण, ठीक है। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखने पर। अब समीकरण नंबर 1 को लिखिएगा कि समीकरण नंबर 1 था क्या। तो समीकरण 1 जो समीकरण नंबर हमारा पहला था वो था क्या, 1 बटे में y प्लस 1 बटे में x बराबर में 10। ये था हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट, ठीक है, जिसमें से हमने y का मान ज्ञात किया है कितना, तो y का मान हमने ज्ञात किया था 1/8। आई होप आप सभी को पता होगा कि y का मान हमने इतना ही ज्ञात किया था, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर 1 है तो 1 लिखिए, बटे y का मान कितना, तो y का मान 1/8 लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/8 प्लस में हो जाएगा 1 बटा यहाँ पर x
और बराबर में हो जाएगा कितना 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना हो जाने के बाद अब देखिए क्या करना है आपको। ये जो है बटा का बटा है, यानी 1/1 मतलब 1/1/1/8। ठीक है, यानी 1 के बटे में 1/8 है, तो ये बटा का बटा चला जाएगा ऊपर, यानी कि ये हो जाएगा 8 और प्लस में हो जाएगा 1 बटे में हो जाएगा x बराबर में कितना हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। 8 को 95 कर दीजिए तो यहाँ पर बचेगा 1 बटे में x बराबर में यहाँ पर हो जाएगा 10 और माइनस में हो जाएगा क्या 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 बटे यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 8। 10 में से जब 8 घटाएंगे तो यहाँ घटकर जो है 2 आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इसके नीचे आप मान लीजिए 1। अब क्या करेंगे, जो नीचे है उसको ऊपर, जो ऊपर है उसको नीचे पलट देते हैं, तो x हमारा ऊपर चला जाएगा और ये 1 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो है इसका क्वेश्चन नंबर मतलब कि जो मैंने पहला बताया उसका x का और y का मान दोनों निकाले हैं। तो x का मान इतना निकाला है, अब y का मान कितना निकाला है भाई, तो y का मान निकाला है y बराबर 1/8 और ये हो गया आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। तो चलिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर दूसरा। ये आपके बोर्ड एग्जाम में जो है 6 नंबर का आता है, तो भाई इसको ध्यान से समझिएगा, 6 मार्क्स। ठीक है, तो ये जो है आपके बोर्ड एग्जाम में जो है 6 मार्क्स का आता है। इस क्वेश्चन को काफ़ी ध्यान से आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्व। तो ये हो गया सॉल्व। ठीक है, उसके बाद जो भी मान हमें दिया गया है उसको एक सीक्वेंस में लिख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो समीकरण दिया गया है वो दिया गया है कितना, तो दिया गया है 7x माइनस में दिया गया है 2y। ठीक है, और बटे में दिया गया है क्या xy बराबर में दिया गया है कितना तो 5। इसे हम लोग बना लेते हैं क्या समीकरण नंबर 1। और उसके बाद दिया गया है क्या 8x प्लस में हो जाएगा 7y। ठीक है, बटे में कितना हो जाएगा xy बराबर में कितना हो जाएगा तो 15। इससे हम लोग बना सकते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, इतना तो समझ गए होंगे समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2। अभी मैंने कुछ भी नहीं किया जाता। ठीक है, अब देखिए क्या करना होगा आपको, अब लिखना होगा क्या, क्या लिखेंगे भाई, तो अब लिखेंगे समीकरण। ठीक है, क्या लिखेंगे समीकरण। ठीक है, समीकरण 1 से, इतना आपको लिखना होगा समीकरण 1 से। अब समीकरण नंबर 1 को उतारिए, तो समीकरण नंबर 1 है हमारा 7x। ठीक है, और माइनस में 2y बटे में क्या दिया गया है तो बटे में दिया गया है xy बराबर में 5, कुछ इस तरीके से दिया गया है। ठीक है, इतना हो जाने के बाद अब आप लोग देख सकते हैं पिछली वाले सवाल में जो हमने भाग दिया था xy से, वो भाग क्यों दिया था, क्योंकि यहाँ पर हमारा xy दिया था उसको हटाने के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या किया है, इस तरह यहाँ पर जो है नीचे दिया गया है xy, तो हम क्या करते हैं दोनों भागों में तोड़ देते हैं। कैसे तोड़ेंगे तो देखिएगा, तो 7x के बटे में हम तोड़ देते हैं xy। ठीक है, माइनस उसके बाद 2y के भी बटे में हम तोड़ देते हैं xy को। ठीक है, और बराबर में दिया गया है 5, तो 5 ही। ठीक है, इतना हो जाने के बाद अब समझिएगा यहाँ से भाई लोग, तो यहाँ से देख सकते हैं यक्स और यक्स यहाँ से कट रहा है, यहाँ से वाई और वाई कट रहा है। तो यहाँ पर जब यक्स कटेगा तो यहाँ बचेगा 7 बटे में हो जाएगा वाई माइनस, यहाँ पर यक्स यक्स कैंसिल, सॉरी वाई वाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बचा क्या तो 2 बचेगा और बटे में क्या बचेगा तो एक्स बचेगा। ठीक है, और बराबर में कितना होगा तो 5 होगा, और इसे हम लोग बना सकते हैं समीकरण नंबर 3। ठीक है, कौन सा समीकरण, समीकरण नंबर 3, क्योंकि समीकरण 1 समीकरण 2 बन चुका है, तो अब क्या बनेगा तीसरा ही बनेगा। तो समीकरण नंबर 1 से हमने समीकरण नंबर 3 प्राप्त किया। अब हम क्या करेंगे समीकरण नंबर 2 लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे समीकरण नंबर 2, तो यहाँ से आप लिखिएगा समीकरण नंबर 2 से। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे आप समीकरण 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 2 से, समीकरण 2 से। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो समीकरण नंबर 2 आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या दिया गया है, तो समीकरण नंबर 2 में दिया गया है भाई 8x प्लस में 7y। ठीक है, और बट्टे में क्या दिया गया है तो xy दिया गया है, बराबर में कितना दिया गया है तो बराबर में दिया गया है 15 यानी 15 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी xy है, तो इसको हम लोग अलग अलग तोड़ देते हैं यहाँ से। ठीक है, किस तरीके से तोड़ेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या 8x
बट्टे में हो जाएगा क्या एक्स वाई, और प्लस में है 7y, ठीक है। तो 7y बट्टे में एक्स वाई बराबर में है 15, इतना है, ठीक है। तो इतना हो जाने के बाद अब समझिएगा यहाँ से क्या होगा। तो यक्स से यक्स कैंसिल, वाई से वाई कट गया, तो यहाँ पर बचा कितना, तो यहाँ पर 8 बचा, बटे में वाई बचा, प्लस में, ठीक है, प्लस में क्या बचा भाई, तो प्लस में यहाँ पर है 7 है, और बटे में कितना है, तो एक्स है, बराबर में कितना है, तो 15 है। और इससे हम लोग बना सकते हैं समीकरण नंबर 4, ठीक है, 4 हो गया। तो अब हमें जब हल करना है तो समीकरण नंबर 3 को और समीकरण नंबर 4 को लेकर ही हल करना होगा, ठीक है। थोड़ा सा शोर आपको आ रहा होगा क्योंकि बच्चे हैं थोड़ा सा अपने में थोड़ा सा, है ना, तो इसको समझिए, मैनेज कीजिएगा पहले। तो चलिए चलते हैं समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 को लेकर। तो सबसे पहले देखिए, समीकरण को हल करने से पहले समीकरण के तीसरे या फिर कोई भी समीकरण में दो मान में से एक मान कोई बराबर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, कितना दिया गया है 7/y, और यहाँ पर कितना है 8/y है, तो ये मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि x वाला मान देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है माइनस में 2/x और यहाँ पर लिखा है प्लस में 7/x। तो क्या आप बता सकते हैं इनमें से कोई एक भी मान बराबर है? आप लोग कहेंगे बिल्कुल भी नहीं सर, यहाँ पर x वाला भी नहीं बराबर है, क्योंकि यहाँ पर 2/x है, यहाँ पर कितना है, तो 8/y है, इसमें है ना 2/x है, इसमें 7/x है, तो बराबर कहाँ है भाई? तो कोई एक मान जो है बराबर करना होगा। अब बराबर करेंगे कैसे, ठीक है, तो चलिए बराबर हम लोग कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो यदि मान लीजिए कि हम समीकरण नंबर 3 में 7 से गुणा करें तो 7 दूना हो जाएगा 14x, और समीकरण नंबर 4 में जो है 2 से गुणा करेंगे तो भी हो जाएगा 7 दूना 14x, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं भाई, यहाँ हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, समीकरण, ठीक है, समीकरण 3 में 7 से तथा समीकरण नंबर 4 में, ठीक है, 2 से गुणा। तो समीकरण नंबर 3 में 7 से तथा समीकरण नंबर 4 में जो है, तो समीकरण नंबर जो है 4 में 2 से गुणा करके, ठीक है, करके जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर हो जाएगा। तो इतना आपको लिखना होगा भाई, ठीक है। आई होप आप सभी लोग लिख पाएंगे। मैंने इसको इसलिए लिखा ताकि हमारा कोई भी समीकरण जो है बराबर हो सके। अब हम यहाँ पर गुणा कर लेंगे, जैसे इसमें हमने बताया कि इससे गुणा करने पर, समीकरण 3 में 7 से और समीकरण 4 में जो है 2 से गुणा करने पर। तो चलिए अब हम लोग कर लेते हैं गुणा। तो देखिए सबसे पहले 7 का गुणा इसमें हम 7 में करेंगे, तो 7 सते हो जाएगा 49, ठीक है, कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। बटे में कितना है, तो बटे में है वाई लिखिए, उसके बाद माइनस है। अब 7 का गुणा हम 2 में करेंगे तो 7 दूना हो जाएगा 14, ठीक है, कितना हो जाएगा भाई 14 हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा, तो x हो जाएगा। 7 का गुणा जब हम 5 में करेंगे तो 7 पच्चे हो जाएगा 35, ठीक है। इतना हो जाने के बाद अब समीकरण नंबर 4 पे आइए। तो समीकरण नंबर 4 में हमने क्या लिखा, 2 से गुणा करने पर, तो 2 का गुणा जब हम इसमें करेंगे 8 में, तो 2 8 हो जाएगा 16, ठीक है, और बटे में कितना हो जाएगा y हो जाएगा, प्लस 2 का गुणा 7 में करेंगे तो 2 सत्ते हो जाएगा 14, बटे में हो जाएगा x, और बराबर में कितना हो जाएगा भाई, तो 2 का गुणा जब 15 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। इतना हो जाने के बाद, ठीक है, इतना हो जाने के बाद हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं भाई, तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे प्लस, ठीक है। तो जब हम जोड़ेंगे 49 और 16 को, तो 49 में एक दे देगा 50 हो जाएगा, 50 60 और 65 हो जाएगा भाई। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 65, बट्टे में हो जाएगा y। अब 14/x कट जाएगा, क्यों कट जाएगा, क्योंकि ये 14/x माइनस में है, ये प्लस में है, प्लस माइनस हमेशा
कट जाया करते हैं भाई, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए तो 35 और 30 को जोड़ेंगे तो 65 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो 65। और ये भी 65 है, ये भी 65 है। 1/1 एक बार में कट गया, यानी यहाँ पर बचा क्या? 1/, ठीक है। यहाँ पर क्या बचा? तो 1/y बराबर में 1/y। तो यहाँ से अब यदि y का मान निकालना चाहेंगे तो y का मान आपका निकलेगा, y का मान कितना निकलेगा? तो 1 निकलेगा। अब जब y का मान पता हो गया तो हम आसानी से x का भी मान निकाल सकते हैं। तो यहीं पे निकाल लेते हैं भाई। x का मान हम रख देते हैं समीकरण नंबर इसमें 3 में रख देते हैं। किस में रख देते हैं? तो समीकरण नंबर 3 में x का मान रखने पर ऐसा लिख देते हैं हम, ठीक है। तो x का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब समीकरण नंबर 3 कहाँ है भाई? तो समीकरण नंबर 3 है आपका 7/y माइनस में है 2/x और बराबर में है 5, ठीक है। तो इतना हो गया। सॉरी, x का नहीं मान निकाला है भाई, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। हमने y का मान निकाला है। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर y का मान है तो y लिखना चाहिए था। तो हो जाएगा यहाँ पर 7/y का मान कितना निकला है? तो 1 माइनस में हो जाएगा 2/x और बराबर में कितना? तो 5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 7 ही रहेगा क्योंकि एक नीचे है तो उसका कोई मतलब होगा नहीं, भाग देंगे तो वही आ जाएगा। उसके बाद क्या है? माइनस में 2/x बराबर में ये हो जाएगा। अब इस 7 को हम जब पंचांतर करेंगे तो यहाँ बचेगा माइनस में 2/x बराबर में हो जाएगा 5। ये 7 इधर जाएगा तो -7 में ले जाएगा, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? माइनस में हो जाएगा 2 और बटे में x बराबर घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में, तो काट दीजिए इसको, तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और माइनस माइनस भी कट गया तो प्लस बार में कटेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/x बराबर में 1, यानी x का मान यदि यहाँ से आप निकालना चाहेंगे तो x का मान आपका निकल जाएगा कितना? 1। तो हमने y का भी मान और x का मान दोनों मान निकाल लिया है। तो यही हमें समीकरण में निकालने होते हैं, ठीक है। तो आई होप आप सभी को जितना भी मैंने क्वेश्चन बताया 1 से लेकर 2 तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। मैंने विधिवत बताया है, आराम से स्थायी रूप में बताया है, तो समझ में बिल्कुल भी आ जाना चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।